विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रता, यानी विद्या विनय देती है और विनय पात्रता। यदि शिक्षा केवल प्रमाण पत्रों से सिद्ध हो सकती तो इस श्लोक में पात्रता की जगह होता प्रमाण पत्र। सभी श्रोतागण को मेरा स्नेहपूर्वक नमस्कार। मैं आज आप सभी के समक्ष दिए गए विषय के पक्ष में अपने विचार रखना चाहती हूँ। आज का हमारा विषय जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। यदि हम बात करें कि फिजिक्स का इकोनॉमिक्स से क्या संबंध है, आखिर मैथमेटिक्स का फिलोसफी से क्या संबंध है, तो हम ये बातें सोच ही नहीं पाते। इसी ने हमारी ज्ञान मीमांसा को बहुत ही छोटा कर दिया है। यदि हम बात करें नई शिक्षा प्रणाली की, तो इसमें बहुविषयक पाठ्यक्रम और कार्य कौशल के अनेकों अवसर प्रदान किए गए। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि हम भारतीय हैं। हम हर चीज का कोई ना कोई जुगाड़ तो ढूंढ ही लेते हैं। तो हमने इस नई शिक्षा प्रणाली में अंक पाने की भी जुगाड़ ढूंढ ही लिए। यदि मैं बात करूं कार्यालय कार्य कौशल की कक्षा में, तो मैंने उस कक्षा में आज तक 10 से अधिक विद्यार्थी नहीं देखे। ये इस बात को सिद्ध करता है कि कितनी ही नई नीतियां क्यों ना आ जाएं, कितनी ही नई प्रणालियां क्यों ना आ जाएं, लेकिन जब तक सोच नहीं बदलेगी परिणाम वही रहेंगे। पहले हमारी संस्कृति का अंग थी शिक्षा, इसीलिए हमारी बूढ़ी दादी जो हमें विज्ञान के नुस्खे बताती थी, विज्ञान के तरकीब बताती थी, वो आज के पढ़े लिखे लोग भी हमें नहीं बता पाते हैं। लेकिन यही विरासत आज प्रमाण पत्रवाद की वजह से समाप्त हो गई। यदि हम बात करें नालंदा विश्वविद्यालय की, जिसे क्रूरता से जला दिया गया था, लेकिन वेद तो समाप्त नहीं हुए, उपनिषद समाप्त नहीं हुए। कारण था श्रुति और स्मृति की भारतीय ज्ञान परंपरा। लेकिन इसी परंपरा पर कुठारघात किया प्रमाण पत्रवाद ने। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय केवल शिक्षा के स्थान नहीं थे, वे स्थान थे विचारों के, वे स्थान थे वाद विवादों के, वे स्थान थे प्रश्न पूछने के। लेकिन आज का प्रश्न ये नहीं होता कि ये कार्य कैसे करती है, बल्कि प्रश्न ये होता है कि क्या ये प्रश्न परीक्षा में आएगा कि नहीं। यदि हम नवाचार की बात करें तो नवाचार के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो है प्रश्न करना, वो है रचनात्मक सोच रखना। लेकिन आज हमारी प्रश्न पूछने की क्षमता बहुत ही गिर चुकी है। आज सिर्फ निश्चित उत्तरों को ही महत्व दिया जाता है। यदि आप अलग सोचते हैं तो आपके अंक काट लिए जाते हैं। विभिन्न सर्वेक्षणों के अनुसार ये आंकड़े सामने आते हैं कि 25 से 30% अभियंत्रिकी के विद्यार्थी सीधे रोजगार के लिए योग्य हैं। 50% से अधिक अभियंत्रिकी के विद्यार्थी आज बेरोजगार हैं। 25 से 30% भारतीय आज स्किल्ड हैं। तो आखिर दिक्कत है किसमें? आज प्रमाण पत्रवाद ने भारतीयों को बड़ी बड़ी कंपनियों का सीईओ तो बना दिया, लेकिन क्या कोई भारतीय कंपनी ऐसा नवाचार कर पाई, ऐसा इनोवेशन कर पाई जो हमारी विरासत को सहज के रख सके? तो आखिर दिक्कत किसमें है? दिक्कत है हमारी शिक्षा प्रणाली में। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि हो गए सपने सब साकार, कैसे मान ले हम? हो गए सपने सब साकार, कैसे मान ले हम? टल गया सर से व्यथा का भार, कैसे मान ले हम? वेश वाणी तत्व दर्शन दूसरों का सभी ले, विकृतियों को ग्रहण कर निज प्रकृति को आज भूले। इस अमा के तिमिर को ही अरुणिमा क्या मान ले हम? हो गए स्वप्न सब साकार, कैसे मान ले हम? हो गए स्वप्न सब साकार, कैसे मान ले हम? धन्यवाद।